हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। आज हमारे पास ये आई है 200 वाट की फ्लूड लाइट रिपेयर होने के लिए। तो इसे हम रिपेयर करेंगे आपके सामने। तो ये काफ़ी हैवी लाइट है, इसका वजन काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको सबसे पहले हम उसको ओपन करेंगे ताकि अंदर से कोई शॉर्ट वायर ना हो। वायरिंग चेक करने के बाद ही इसमें पावर सप्लाई देंगे। तो ये पीछे से हमने इसका सर्किट ड्राइवर सेक्शन ओपन कर लिया है। इसमें ओपन ड्राइवर लगे हैं, तो ये 2 ड्राइवर इसमें लगे हैं 100 वाट के। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि इसको सीरीज़ में लगा के एक बार कि क्या रिस्पांस मिलता है। हो सकता है कि दोनों में से एक ड्राइवर सही हो। वैसे आगे का मैंने पोर्शन देखा था तो पीसीबी मुझे ठीक लग रही है, प्रॉब्लम शायद बीच ड्राइवर में ही है। तो एक बार पावर सप्लाई लगा के एक बार देखते हैं। सीरीज़ बोर्ड में लगाया हमने, ऑन करा, नहीं हो रहा ऑन, फुल डेड है। तो ये सबसे पहले पावर सप्लाई को हटा लेते हैं। और ये जैसा कि ये 2 ड्राइवर इसमें लगे हैं, दोनों ही ड्राइवर 100 वाट के हैं। 100 वाट का ये, 100 वाट का ये, दोनों ही सेक्शन है। अब इसमें सबसे पहले हम विजुअल में ही पता लग जाता है। वैसे तो मल्टीमीटर की आवश्यकता नहीं है, हमें सही लग रहा है सब कुछ कंडीशन। इसमें देखिए एक साइड से ये कोई येलो वाले जो कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये वाले, ये काफ़ी इधर फूल चुके हैं। देखा है, फूल आगे से काफ़ी फूल गए ये, जबकि इस साइड के सही हैं, ये वीक हो गए हैं। पर ये वाला ड्राइवर तो चलना चाहिए था। अच्छा, पर इसका ये ट्रिगरिंग कैपेसिटर एक ख़राब लग रहा है मुझे, फूल गया है। विजुअल से ही हमें पता लग रहा है कि ये ऐसे फूल गए हैं। अगर विजुअल से नहीं दिख पाता है ऐसा, तो हमें प्रॉब्लम आती है, मल्टीमीटर से फिर हमें चेक करना पड़ता है। अभी फिलहाल विजुअल से हमें दिख रहा है जैसे कि 330 माइक्रोफैरेड 100 वोल्ट में है ये कैपेसिटर। तो अभी हम इसको कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं और ये सर्किट ओके हो जाएगा। तो दोनों ही ड्राइवर को ठीक से निकालें आराम से, कोई वायर वगैरह इसकी खींच ना जाए, इसकी चीज़ का ध्यान रखें। इस ड्राइवर को हम, अच्छा, इस कैपेसिटर को हम निकाल लेते हैं। चारों ही कैपेसिटर ख़राब हैं इसके, तो चारों ही बदलना पड़ेंगे हमें। और थोड़ा कैपेसिटर निकालते समय ध्यान रखें, आयरन ज़्यादा देर तक ना लगाएं, नहीं तो पैड डैमेज हो सकता है। मेरे पास ये 2 कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं, 330 माइक्रोफैरेड और 100 वोल्ट के ही हैं। 2 ही हैं मेरे पास, बाकी 2 की व्यवस्था देखते हैं, करेंगे अभी कहीं से। इन दोनों को लगा लेता हूँ मैं। सही से सोल्डरिंग करना है, शॉर्ट ना हो, ध्यान रखें इस चीज़ का, सोल्डरिंग ड्राई भी ना रहे, नहीं तो ये गर्म हीटअप होके ये ख़राब हो जाएगा। फिर से ड्राइनेस की वजह से चलेगा नहीं सर्किट। तो ध्यान रखें, ड्राइनेस नहीं होना चाहिए उस कैपेसिटर में। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करते रहें। और देखिए 2 कैपेसिटर मेरे पास कम पड़ रहे थे, तो मेरे पास एक सर्किट पड़ा है पुराना, ये स्क्रैप में मेरे पास। तो अब ये इसमें से ये 2 कैपेसिटर सेम वैल्यू के मेरे पास हैं इसमें, तो ये मैं निकालूँगा यहाँ से। बड़े वाले कैपेसिटर को ऐसे ही विजुअली दिख जाता है हमें। अगर ज़्यादा फूल जाते हैं हल्के से भी तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, पर अगर बिल्कुल भी नहीं फूलें, ठीक है, तो वो ठीक होते हैं। मल्टीमीटर से हमें चेक करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। छोटे कैपेसिटर रहते हैं उसको हम मल्टीमीटर से चेक करना अनिवार्य होता है। बड़े वाले कैपेसिटर विजुअल से ही पता लग जाता है। और ये जैसे कि सेम वैल्यू का है हमारे पास, जो कि कलर डिफरेंट हो गया हमारा, 2 ब्लैक कलर में हो गए, 2 पर्पल हो गए, जबकि वहाँ चारों येलो थे। तो हमने ये चारों ही कैपेसिटर अच्छे से लगा लिए हैं, सोल्डरिंग प्रॉपर कर ली है इसमें, और इसकी वायरिंग वगैरह सब सही से लगा के स्क्रू वापस वैसे ही लगा देंगे। स्क्रू सही से टाइट कर देना, हिले ना। दूसरा सर्किट नीचे से हम खोल लेते हैं पूरा प्रॉपर एक बार, ताकि ये बैकलाइट शीट में अच्छे से फिट हो जाए। वायर वगैरह अंदर से कोई दबना नहीं चाहिए। दूसरे वाले को भी ऐसे ही निकाल देते हैं ड्राइवर को। इसमें बड़े वाले कैपेसिटर इसके ठीक हैं, तो हमें ये सिर्फ छोटे वाले जो कैपेसिटर दिख रहा है ना, ट्रिगर, इसके पल्स कैपेसिटर, मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, पर इसमें पल्स के लिए यूज़ करा जाता है ड्राइवर में। तो ये ट्रिगरिंग के लिए काम करता है, तो ट्रिगर नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ऑन नहीं हो रहा है ये सर्किट।
तो इस कैपेसिटर को भी हम रिप्लेस कर देंगे सेम वैल्यू के, जो कि 10 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट का कैपेसिटर है ये। मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है सेम वैल्यू का है, पर आकार में थोड़ा सा इससे लंबा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आकार में छोटा या बड़ा, इतना इससे वैल्यू सेम रहना चाहिए कैपेसिटर की। वोल्टेज और माइक्रोफैरड सेम है। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि सोल्डर करते समय ये ध्यान रखें कि ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा सर्किट हमारा। प्रॉपर सोल्डरिंग करने के बाद जैसे ही था उसको वैसे ही इसको लगा लेते हैं हम। सारी वायर वगैरह ठीक है। पीछे का सर्किट पूरा एक बार कंप्लीट लॉक कर देते हैं, ऑन करके देखेंगे पीछे से। अब ये कंफर्म हो गया कि सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। और अगर फिर भी नहीं चलता है तो आगे पीसीबी में प्रॉब्लम होगी, तो पीसीबी में हम आगे फिर देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर, तो दोस्तों सीखने को मिलेगा आपको, जुड़े रहिए इसमें। फ़िलहाल देखते हैं एक बार ऑन करके। पीसीबी मुझे ठीक तो लग रही है कंडीशन इसकी, हो सकता है कि बट पीछे से फ़िलहाल ये है ड्राइवर सेक्शन हमने ओके कर दिया, इस चीज़ पे हम कॉन्फिडेंट हैं। अब बाकी इसको एक बार लगा के पावर सप्लाई में चेक करते हैं। ये लगाए हमने दोनों, ऑन करेंगे स्विच को, स्विच ऑन, ठीक हो गई ये लाइट हमारी पूरी प्रॉपर एकदम ठीक हो चुकी है। देखिए ऐसे सामने से कैमरे से सही से दिख नहीं पा रहा होगा, मैं आपको एक काम करता हूँ साइड से दिखाता हूँ। ये साइड में मैंने शॉप के सामने लगाया, इसको ऑन करेंगे। देखिए काफ़ी दूर तक फोकस कवर कर रहा है इसका। 200 वाट की ये लाइट है, बहुत दूर तक इसकी रोशनी जाती है। एक बार फिर से ऑन करो, देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और इस तरह की रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो हमसे जुड़े रहिए।